आज के जो कलाम का टाइटल है वो है दूसरा, जरा ऊंची बोलो, दूसरा। बहुत खूबसूरत ये बात मुझे लगती है खुदा के रूह की। अगर दुनिया में खुदा का रूह ना होता तो जानते हैं हमारा क्या हाल होता। रूह के बगैर बदन क्या है? हम भी दुनिया के अंदर बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों की मानिद होते हैं और हम ना उम्मीदी में होते हैं, मगर हम शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा के इकलौते बेटे के लिए जो हमारी जिंदा उम्मीद बना और उसने जमीन पर हमें दूसरा मददगार बख्शा, यानी कि रूहुल कुद्स। हमारे पास जिंदा उम्मीद है क्योंकि हम जिंदा खुदा के मानने और जानने वाले लोग हैं। हम उस खुदा को मानते हैं जो पूरी कायनात का बनाने वाला है और उसने अपना रूह जमीन पर ईमानदारों के लिए भेजा है ताकि वो उसके वसीला से जमीन के ऊपर भरपूर जिंदगी को गुजारे और पूरी तवानाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी बरकतों को जमीन पर रहते हुए एंजॉय करें और इसके बाद आसमानों पर जाने के भी उसके साथ काबिल ठहर सकें। और कई कहते ने हवा चोट है, हवा चोट केंज कहने नाल कुछ नहीं जब बनना। भाई ये रूह है जो आपको जोर देगा, आपको कुव्वत देगा और आपको आसमानों की बादशाहत में दाखिल कर देगा। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत देखेंगे जल्दी से। यहां पर यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत अपने शागिर्दों को पैगाम दिया। उसने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें क्या बख्शेगा? दूसरा मददगार तुम्हें बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे क्या रहे। अनाजील के अंदर यह सबसे बड़ा वादा यीशु मसीह ने किया कि मैं जाता हूं और मैं जाने के बाद एक बड़ा काम करूंगा। वो क्या होगा? मैं बाप के हजूर पहुंचकर तुम्हारे लिए बाप के सामने एक दरख्वास्त को रख दूंगा कि वो तुम्हें जमीन पर रहने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए एक मददगार दे जो अब तक तुम्हारे। अक्सर मियां बीवी की शादी और लोग कहते हैं जीवन भर का साथ, बंदा मर जाए तो साथ, बोलो बीवी मर जाए तो साथ, मगर वो जिस रूह के बारे में कह रहा है वो कहता है अब से लेकर अब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। गारंटी है। और अंजील के अंदर यीशु मसीह ने यह सबसे बड़ा वादा किया अपने शागिर्दों के साथ और उसने अपने जाने के बाद इसको पूरा भी किया। हालेलुया। उसने कहा जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम इसी शहर में ठहरे रहना। और जब वो उस जगह पर ठहरे रहे और उन्होंने उस रूह के लिबास को ले लिया और वह जमीन की इंतहा तक खुदा के गवाह ठहरे। आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहत बढ़ रही है। लोग लाखों करोड़ों लोग मसीह को कबूल कर रहे हैं और ये किसके वसीला से है? ये उसका रूह विजिट कर रहा है। हालेलुया। वो रूह जो पानी की सतह पर जुम्बिश कर रहा था, जो इब्तिदा के अंदर जब उसने जमीन की सतह पर जुम्बिश की, उसने पानी से पानी को जुदा कर दिया। वो रूह जो आसमानों पर बाप के पास था और जब उसने जमीन की क्रिएशन की तो उसने उसी रूह के जोर को उस जगह पर यूज होने दिया। इब्तिदा के अंदर जब जमीन वीरान थी, जब तारीकी थी, जब गहराव के ऊपर अंधेरा था, जब कुछ भी ना था जमीन के ऊपर, तो उस वक्त भी खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश कर रही थी और वह चीजों को तरतीब दे रही थी।
आज भी दुनिया के अंदर रहते हुए अगर आप मायूसियों का शिकार हैं, आप बीमारियों का शिकार हैं, आप लाचारियों का शिकार हैं, आप गुर्बतों का शिकार हैं, जो गुनाह आपसे नहीं छूट सकते, आप उसके रूह को मौका दें कि मेरी जिंदगी पर जुम्बश कर वो आग के ऊपर से हर तरह के गुनाह के, हर तरह के लाचारी के, हर तरह के गुर्बतों के, हर तरह के नस्ली बंधनों के जुए बंधन तोड़ देगा और आपको आजाद कर देगा। मगर जरूरत है कि उसकी मदद को मांगा जाए। मददगार का जो मीनिंग है वो है मदद करने वाला, हमायती यानी कि वकील, हमारी वकालत करने वाला। और इसके दो काम है जो हमारी जिंदगी के अंदर ये करता है। इसका पहला काम कि ये बाप के हुजूर हमारे लिए वकालत करता है। ये कहता है कि बाप इनको माफ कर, और ये बाप के बेटे में से होकर ही काम कर रहा है। हालेलुया। और वो कहता है बाप इनको, क्योंकि उसने देखा, उसने कहा कि मैं उनको दूसरा मददगार बख्शूंगा। तो कई इस मददगार तो बगैर ही अपनी मदद आप दे तैयारी करना चाहते ने, कम करना चाहते ने। खुदा के सामने प्रोजेक्ट लेकर चले जाएंगे, खुदावंत मैंने आगाज कर लिया है, अब तो इसको पूरा कर। खुदा ऊपर से देख रहा है, मैंने मददगार तो दिता है, मगर अपनी मदद आप के तहत की करना चाह रहा है। सालों गुजर जाते हैं मगर कोई काम नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि उस मददगार की मदद को हमने लिया नहीं है। मजेदारी एक ईमानदार की जिंदगी की ये है, उसके ईमान की गवाही ये है, वो कुछ करने से पहले खुदा के कदमों में जाए और कहे खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है, खुदावंद फरमा तेरी बंदी सुनती है। मैं अपनी मदद आपके तहत नहीं बल्कि मैं तेरी मदद के साथ, तेरे रूह की मदद के साथ, जिसके बारे में तूने कहा है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो जमीन पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। खुदावंद मैं झुकती हूँ, मैं तेरे हुजूर आती हूँ, मैं तेरे हुजूर आता हूँ। अपने रूह को भेज और वो जमीन पर हर काम को करने के लिए मेरी मदद और रहनुमाई करे, ताकि जमीन पर रहते हुए मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर इस असूल को ले आएंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी नाकामी को नहीं देखेंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी मायूसी को नहीं देखेंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी लाचारी को नहीं देखेंगे। आपको दूसरों से हेल्प मांगना नहीं पड़ेगी बल्कि आप हेल्प करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां पर बताना चाहूंगी, मैंने अपनी खिदमत का जब आगाज किया तो मुझे खुदा के रूह ने आवाज दी। उसने कहा मैं तेरे मददगारों में खड़ा हूं, मैं तेरे मददगारों में खड़ा हूं। मैं इब्राहिम, याकूब, इसहाक का खुदा हूं, मैं तेरे मददगारों में हूं। तू मेरे साथ होकर काम कर, तू अपनी जिंदगी में कभी नाकामी को नहीं देखेगी। और यकीन जाने जो यहां पर आपने प्रॉमिस देखे हैं, जो चर्च बिल्डिंग की बुनियाद को आपने देखा है, 1 महीना 2 दिन के अंदर डबल स्टोरी चर्च को खुदा ने बनाया है। और यह ना कुव्वत से हुआ है, यह ना जोर से हुआ है। मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर काम कर रहे हैं। मैंने उनको कहा सुनिएगा, ये साल 2023 सुप्रीम ब्लेसिंग का साल है। फरवरी के अंदर ये मैंने मैसेज दिया, मसा के सबब से जुआ बड़ी वड्डी कलीसिया हो गई मेरी। मसा के सबब से जुआ, मसा के सबब से जुआ। और ये मसा दूसरे मददगार के वसीला से हमको मिला। इस साल के अंदर मैंने ये प्रोफेसी की कि 3 का अदद तस्लीस का अदद है और 2023 में बाप बेटा रूही कुछ मिलके काम करेंगे। और 2022 के लास्ट मंथ में मैंने ये प्रोफेसी की थी कि 2023 साल में
वोमेन मिनिस्ट्रीज पावरफुल मिनिस्ट्री होगी। पूरी दुनिया के अंदर खुदा औरतों की खिदमत को मजबूत करेगा और ये साल सुप्रीम ब्लेसिंग का होगा, जिसमें खुदा हैरत अंगेज काम करेगा, जिसमें खुदा जिंदगियों को बदलेगा, जिसमें खुदा अपने जलाल को जमीन पर जाहिर करेगा और नामुमकिन को मुमकिन करता चला जाएगा। और ये काम उसकी मदद से हमने अपनी जिंदगियों के अंदर होते हुए देखे हैं। उसने कहा 2023 साल क्या है? सुप्रीम ब्लेसिंग का साल है। मैंने जब ये प्रोफेसी की अपने चर्च के अंदर, और मैंने कहा खुदा इस पर क्या होगा। 1 मंथ मैंने खुदा की प्रेजेंस में गुजारा। खुदा ने कहा तू जिस चीज को हाथ लगा देगी उस पर मल्टीप्लाई ब्लेसिंग मैं जारी करूंगा। और ये मस्सा मैं तेरी जिंदगी पर ठहरा चुका हूं। मेरा घर बहुत छोटा था, खुदावन का शुक्र है अपना है। वालिद साहब के 2 प्लॉट थे और मैंने कहा खुदावन अब चर्च के लोग बढ़ रहे हैं, क्या करना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आधी छत डाल दें, इस पे आप चद्दरें डाल दें, इस पे फाइबर डाल दें। वो जब भी मीटिंग होती हमारी टीम की मैं उठ के चली जाती। वो कहते हैं बाजी के साथ प्रॉब्लम क्या, ये उठ क्यों जाती है। मेरे कान में एक आवाज होती, खुदा ने कहा मैंने तुझे छोटे कामों के लिए नहीं बड़े कामों के लिए चुना है। उसने कहा तूने सुना 2023 साल क्या है? सुप्रीम ब्लेसिंग का साल है। अपनी सोच को बड़ा कर, अपने ख्याल को बड़ा कर, मैं तेरे लिए बड़ा कुछ करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे मददगारों में, हालेलुया, मैं तेरे मददगारों में, तेरे मददगारों में कोई इंसान नहीं है। मैं यहां पर बताऊंगी, मैंने कभी किसी पे डिपेंड नहीं किया। मेरी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं, खुदा उनको जिंदगी दे। मेरी फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत डिवोटेड पर्सनैलिटीज हैं। मगर उन सब पर मैं जब निगाह करती हूं तो मैं कहती हूं खुदावंद अगर तू इनके दिल को बदल दे तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर तू है, क्योंकि तू मेरे मददगारों में खड़ा है। मैंने फर्स्ट लाइन में हमेशा खुदा को देखा है और मैंने जब भी कोई काम किया है मैंने हर कदम के साथ उसके कदम को देखा है। और मैंने जिंदगी के अंदर जब से तौबा की है मैंने कभी नाकामी को नहीं देखा, क्योंकि दूसरा मददगार हर वक्त हमारी मदद के लिए खड़ा रहता है। हमें ये उसको दूसरा मददगार बख्शना क्यों पड़ा? सुनिएगा, आगाज में जाएंगे। जब खुदा ने सब कुछ बनाया, आसमान को, जमीन को, पानी को, पहाड़ों को, हर चरिंद परिंद को, दरियाओं को, समुद्रों को, समुद्र के अंदर के जानदारों को, खुशकी के जानदारों को, खुदा ने सब कुछ बना लिया। और जब उसने आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना, कल्ला रहना अच्छा नहीं। उसने उसकी मानित किसको बनाया? कितनी बनाई? उन्हें नहीं कहा कि कल्ला रहना अच्छा नहीं, ला लै फिर हुण कोल हजूम कर ले 2-4 शादियां हैं। सुने कलीसिया जरा सुनिएगा, उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा, कितनियां हवा बनाइया। ये तो नहीं क्या रौनक ला ली है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, खुली छुट्टी। नो, उसने एक आदम के लिए एक हवा को बनाया और उसने कहा मैं तुझे मददगार बख्श रहा हूं। जब उसने उसको मददगार बख्शा, पहला मददगार कमजोर निकला। सुनिएगा, पहला मददगार कमजोर निकला। उसने आदम को कहां गिराया? गुनाह में गिरा दिया। है कि ये? बोलो, आपकी बेगम कुछ नहीं कहेगी। है कि ये मददगार? मगर किस चीज में?
जिंदगी को गुजारने के लिए खुदा ने बागे अदम के अंदर जब आदम और हवा को बनाया तो उसने कहा जमीन पर बढ़ो, फूलो, फलो और जमीन को मामूर और क्या करो, महकूम करो। मगर क्या हुआ? हवा ने गुनाह कर दिया और पहला जो मददगार था वो कमजोर निकला। बहना जरा तसल्ली रखने में अगे जाना है, दिल छोटा नहीं करना। वो कमजोर निकला और गुनाह हो गया जमीन पर। मगर शुक्रगुजारी जिंदा खुदा की, उसने उसी कमजोर हिस्से को लिया और उसको जमीन पर जोरावर ठहरा दिया। उसने मरियम के बातन के अंदर कलमतुल्लाह को, रूह अल्लाह को, यानी कि खुदा की जात ने अपनी जात को यीशु मसीह की सूरत में जमीन पर भेजा और उसने उसको कुल जहानों की निजात ठहरा दिया और उसी ने दूसरे मददगार का वादा किया और उसने कहा मैं जमीन पर तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हें जोर देगा और तुम्हें कुव्वत देगा। आमीन, आमीन। उसने उसी कमजोर हिस्से में से एक बड़ी कुदरत को जाहिर कर दिया और जब यीशु मसीह आसमानों पर गए तो जमीन पर उन्होंने रूहुल कुद्स को नाजिल किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हें हर वक्त रहनुमाई देगा, जो तुम्हें गुनाह में गिरने नहीं देगा, जो तुम्हें किसी भी कमजोरी में पड़ने नहीं देगा। जो जमीन पर तुम गिर जाओगे, जब दुनिया तुम्हें दुदकार देगी तो मेरा रूह आएगा, वो तुम्हारी जिंदगी पर जुम्बश करेगा और तुम्हारे ऊपर से हर तरह की तारीकी के, हर तरह की लाचारी के, हर तरह की मायूसी के, हर तरह की गुर्बतों के बंधन और जुए तोड़ देगा और वो हर हाल में तुम्हारा मददगार बख्शेगा जो तुम्हें कमजोरी में मदद देकर तुम्हें जमीन पर जोरावर ठहरा देगा। मिनिस्ट्री वर्क के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। मूसा को खुदा ने एक बड़ी लीडरशिप दी और खुदा ने उसको कहा कि तू मेरी कौम को बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा और तू कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकाल कर ले जाएगा। तू मेरी कौम को गुलामी के घर में से छुड़ा लेगा, तू इनकी नस्लों को आजाद करवा लेगा, तू इसके बुजुर्गों को जो पिस रहे हैं, जो नौजवान बेटियां और बेटे इस हालत में पिस रहे हैं, जो इनको मजदूरियां करनी पड़ रही हैं, जो मिस्र के अंदर इनके ऊपर जुआ रख दिया गया है, जो मिस्र के अंदर इनको गुलाम बना लिया गया है। मूसा, मैं तुझे चुनता हूं और मैं कौम बनी इसराइल को आजाद करने के लिए तुझ पर इस मसा को ठहराता हूं। मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले लोग सुनिएगा। मूसा ने कहा खुदावंद मैं तो बोल, मैं किया थथा है यरमिया नु कलाम दिता तो कहंदा मैं आवा बच्चा, रब वेंदा हुण मैं जावां किते। यहां पर मूसा को खुदा ने एक बड़ी लीडरशिप दे दी और मूसा कह रहा खुदावंद मैं क्या हूं, मैं थता हूं, मैं बोल नहीं सकता, तू मेरे भाई को मेरे साथ क्या ठहरा दे, मददगार क्या ठहरा दे। एक कदी कदी आप ही मंगे हुए मददगार की पेंदे जे, महंगे पेंदे जे। सुनिएगा, मैंने कलाम को शॉर्ट किया टाइम की वजह से। यहां पर कुछ जो लीडरशिप में बैठे हुए लोग हैं जो सेकंड लीड कर रहे होते हैं टीम को या खादम के साथ काम कर रहे होते हैं, वो जरा चौकस हो जाए। मूसा को खुदा ने एक बड़ी लीडरशिप के लिए चुन लिया। मूसा खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने वाला, मूसा खुदा से काम लेकर आने वाला जमीन पर, मूसा खुदा से हुक्म लेकर आने वाला जमीन पर। उसके साथ पहला मददगार खुदा ने ठहरा दिया हारून। और जब हारून को खुदा ने उसके साथ मददगार के तौर पर ठहराया तो हारून भी कमजोर निकला। मूसा खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहा है, मूसा खुदा से पैगाम लेने गया हुआ है और हारून ने नीचे पूरी कौम का हालत को बिगाड़ के रख दिया। उसने पूरी कौम की हालत को क्या कर दिया है कि ये मूसा दे नाल जेड़े मददगार ने, जरा सुनो, कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर, टीम के अंदर अगर खुदा ने आपको कोई मकाम दिया है
तो अपनी लीडरशिप के नीचे रहकर काम करें। मैंने बहुत सारे चर्चेस में काम किया और मैंने हमेशा कहा कि मैं आपकी टीम का हिस्सा, मैं आज भी यहां दावे से कह रही हूं, मैंने बहुत सारे चर्चेस में गई, मुझे किक किया गया, मुझे बहुत सारा बुरा भला कहा गया, यहां से सीखा और चले गए। मैंने कहा आपके पास 200 लोग बैठे, उनको भी सिखाएं। मैं मां के पेट के अंदर से ही उसकी चुनी हुई थी और मेरी रोया अलग है। मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपने उस वर्क को देखा है। मैंने शुरू से कहा कि मुझे खुदा ने लग रोया दी है और मैं जब उस रोया को लेकर लीड करूंगी, पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे एक बड़ा रिवाइवल आएगा। मैं यहां पर दावे से कह रही हूं, आप जिस सुप्रीम ब्लेसिंग के नीचे हैं, आपकी खिदमतें इस मीटिंग के बाद बढ़ जाएंगी। आपकी खिदमतों के अंदर तब्दीली आ जाएगी, आपकी कलीसियाओं में तब्दीली आ जाएगी। रिसीव करो। कितने करते हैं? कितनों को लगता है खुदा करूं यहां पर है? भाई जो बोल रही है उसने कुछ करके दिखाया है। कलाम में लिखा है कि खुदा को जानने वालों से कुव्वत पाकर कुछ हर एक ईमानदार जो यहां पर बैठा है, आपको कुछ ना कुछ करने की, आमीन, कलीसिया की तरक्की के लिए। यहां पर हारून ने क्या किया? मूसा खुदा के पास हुक्म लेने गया है, मूसा खुदा से रहनुमाई लेने गया है और नीचे कौम ने हारून के कानों को खा लिया है। वो कहते हैं कि मूसा तो पता नहीं कहां चला गया है, मूसा तो खुदा की प्रेजेंस में चला गया है, उसका पता नहीं कितने दिन उसकी हजूरी में गुजर जाने हैं, उसने पता नहीं कितना वक्त उस जगह पर लगा देना है। हारून तू हमारे लिए क्या कर, बोले क्या बना? अपनी मदद आप देते हैं की कर, बछड़ा बना। हारून है क्या मूसा का? ये जो मददगार है कलीसिया के अंदर, सुने, जो खादमों के साथ खिदमतें कर रहे हैं, जो लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, काम को हमेशा बढ़ावा देने के लिए अपने लीडर को वॉच करें और जब वो कुछ कहने को कहे तो स्टेप उठाएं। नहीं तो आपका उठाया हुआ स्टेप पूरी मिनिस्ट्री के लिए खतरे से खाली। हारून ने सबसे बड़ा हुक्म तोड़ दिया। खुदा ने कहा तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी समझ से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और तू अपने खुदा को छोड़कर किसी और को सिजदा ना करना, और तू कोई भी घड़ी हुई मूरत और सूरत। मगर यहां पर एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर होते हुए उसने क्या किया है? हुक्म को, खुदा के हुक्म को भी तोड़ दिया, कलीसिया को भी तोड़ दिया और लोगों के लिए मौत का फंदा भी बन गया। यहां पर काम कैसे शुरू किया? अपनी मदद, अपनी मदद, अपनी मदद आपके तहत उसने काम शुरू कर लिया जिसमें खुदा की कोई आवाज नहीं है। अगर किसी काम में खुदा की आवाज नहीं है, आप मत इंसल्ट फील करें, आप बैठ जाएं, आप उसकी हजूरी में जाएं। 1 साल, 6 साल, 10 साल, जब तक खुदा ना बोले बैठे रहे। अगर 10 साल के बाद भी खुदा बोला, आप 10 सालों में जो नहीं कर पाए, आप 1 हफ्ते के अंदर वो करके जाएंगे। क्योंकि वो आनन फानन सब कुछ करने की कुदरत हो, उसके सामने कुछ भी नामुमकिन, वो सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे, इधर लोग दावे कर देते हैं
सिस्टर जी हम आपके साथ हैं, पास्टर साहब हम आपके साथ हैं। एक संडे ऐस गिरजे, दूजे संडे हैं एक ही हो रहा ड्रामेबाजी हैं, एक ही हो रहा। इत्थे भी इबादत कर लीए, उत्थे भी कर लीए। बई तुसी किते भी ना करो, तुसी घर बवो, पहले पुछो खुदावंद किथे जाइए। जिथे वो खड़ा कर दे तो कदी हिले ना, ताड़ी बरकत उहदे विच जे। ताड़ी खिदमत वधनी उथों में। वो कहंदा लाण वाला पलूस, पानी देण वाला पलूस, पर वधाण वाला, हालेलुया, वधाण वाला कौन है? कईयों ने इतना आजकल वो चर्चिस को भी इमोशनल बना दिया है। एक संडे कहीं और जाते हैं, दूसरे संडे मुझे आपसे बड़ी बरकत मिली, मुझे आपसे बड़ी बरकत मिली। ये बरकत का राज नहीं है, बरकत इसमें है जहां यीशु खड़ा कर दे वहां खड़े हो जाए। ते सुन लो कन खोल के, जरा सख्त गल करन लगी जे। ये जेड़े इंज करदे जे वो भेडां नहीं जे हुंदियां, वो बकरियां जरूर हुंदियां जेड़ियां बाद चों सिंग मारदियां। हाँ चलो 1 घंटा उत्थे ते 2 घंटे उन्हां दा थोड़ा लेट खत्म हुंदा है, फिर असीं उत्थे चले जांगे। वो भी खुश, वो भी खुश, ते उतला भावें नाराज ही होए हैं। वो बस क्या करे, उन्होंने हमें जबरदस्ती कह दिया। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, उनको खुदा बरकत भी दे देता है, उनको खुदा शिफा भी दे देता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर यहां पर कलीसिया का हाल क्या है सुनिएगा। बड़े दुख की बात है, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, जरा सुनिएगा। ते जे दुल्हन अगे पागल हुई पे, दुल्हन दे वाल खिल रहे हैं, दुपट्टा किते पे है, दुल्हन किते हो रहे, कहती मैं तैयार हाँ यस्सु दी राजा आ जा। यस्सु वेख रहा तो तैयार ही नहीं है। सॉरी टू से कलीसिया बिखरी हुई है। मैंने एक ख्वाब देखा, मैंने उसके अंदर देखा एक दुल्हा दुल्हन की तरफ आ रहा है, और वो दुल्हन जिसके ऊपर दुल्हन लिखा हुआ है, वो दुल्हन दुल्हन के कपड़ों में नहीं है, वो दुल्हन के बाल बिखरे हुए हैं, उसकी पागलों जैसी हालत है। और मैं उस ख्वाब को देखकर एकदम चौंक गई। मैंने कहा खुदावंद ये कैसा ख्वाब है? तो यहाँ पर दिखा रहा है कि शादी का निजाम है, यहाँ पर दुल्हा भी मौजूद है, दुल्हन भी मौजूद है। दुल्हा पूरे लिबास के अंदर है, दुल्हे ने पूरी तैयारी कर रखी है, मगर दुल्हन की जो हालत और कैफियत है वो बयान से बाहर है, क्योंकि दुल्हन की हालत दुल्हनों वाली नहीं है। ना तो वो उसके लिबास के अंदर है दुल्हन के, ना उसने कोई भी खूबसूरती के साथ अपनी तैयारी को किया है, मगर वो दुल्हन पागलों वाली हालत कर रही है। खुदा ने मुझे कहा मिलके पाकिस्तान की कलीसिया का ये हाल है। दुख की बात है, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुके हैं, मगर कहते हैं हम लीडर हैं। ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुके हैं और कहते हैं हम यीशु की दुल्हन हैं। तैयारी का लिबास कोई नहीं पहना हुआ, दूसरे मददगार की कोई मदद दरकार नहीं है, उसका हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी एक अक्स नहीं है, उसका हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी एक इजहार नहीं है, उसका हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी लिंक नहीं है। और हम कहते हैं कि हम खुदा की बेटियां और बेटे हैं। वो इस वक्त में भी रंजीता है क्योंकि उसकी दुल्हन पागलों वाली हालत में है। आज अगर खुदा किसी को खड़ा कर देता है और वो लीडरशिप में आ जाता है, वो कहते हैं अपोस्टल की खिदमत भी मेरे पास है, शिफा की नेमत भी मेरे पास है, नबूवत की नेमत भी मेरे पास है, सारी नेमतों का कब्जा मेरे ऊपर है, बाकी सब
यहां 9 बच्चे मुझे चाहिए, जल्दी से मेरी टीम के आ जाएं। खुदा का रूह चाहता है कलीसिया को बढ़ाना। खुदा का रूह चाहता है कि उसके मददगार को लेकर हम जमीन पर कलीसिया की तरक्की का सबब ठहर सके। खुदा चाहता है कि कलीसियाओं के अंदर खुदा बड़े बड़े काम करे। खुदा वो कलीसिया चाहता है जो इब्तदाई असूलों से बनी हुई हो, जो 4 वक्त में, चारों टाइम में अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करने वाली हो। खुदा चाहता है कि हर कलीसिया के अंदर 9 की 9 नेमतें ऑपरेट हो। खुदा चाहता है कि 9 की 9 नेमतें बड़ी कुदरत के साथ कलीसियाओं के अंदर काम करे। और जब खुदा कलीसिया के किसी नौजवान को खड़ा करता है कि उसके मुंह के अंदर खुदा ने अपना कलाम रख दिया है कि ये नबूवती मसा से भर चुका है और मैं इसको अपनी खिदमत के लिए चुन चुका हूं और मैं इसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज को पूरा करूंगा और दूसरा मददगार इसकी मदद करेगा और ये कलीसिया के अंदर नबूवत करेगा, ये नबी होगा। और उसको कहा जाता था, बह जा तेनू तो कुछ, बैठे नीचे, तेनू तो कुछ है भाई। इसको खुदा ने मसा कर दिया है। साउल दाऊद को कहता है कि तू इस काबिल नहीं है कि तू जाती जूलियत के सर को कलम कर सके। साउल दाऊद को कह रहा है तू इस काबिल नहीं है, पहला फतवा। दूसरा फतवा वो कहता है तू लड़का है और वो एक जंगी, मगर नहीं जानते जमीनी बादशाह रिजेक्ट कर रहा है। बादशाहों के बादशाह ने उसको मैदानों के अंदर सिलेक्ट कर लिया कि वो मेरा ममसू ठहरे। नबूवती मसा को बैठा दिया गया है, शॉर्ट करेंगे, शिफा देने की कुदरत को भी बैठा दिया गया है, इल्मियत की रूह को भी बैठा दिया गया है, सारी रूहों को बैठा दिया गया है। बैठ जाए। ओनली वन, आई एम परफेक्ट, बाकी सारे मुल्क पाकिस्तान बड़े तेज हो, तुसी लगदा इंज करदे हो। बाकी सारे हैं। खुदा कह रहा है मैंने इस बच्चे पर नबूवती मसा ठहराया है, मैं इसके मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज को पूरा करूंगा। मैंने इसको शिफा की नेमत दी है, मैंने इसको इल्मियत के रूह से भरा है, मैंने 7 रूहों को इन जिंदगियों के अंदर 9 नेमतों को रख दिया है। मैं इन नेमतों को यूज करना चाहता हूं, मगर कलीसिया के अंदर इजाजत नहीं है कि तू बोले, क्योंकि पास्टर साहब इत्थे मैं इत्थे की है, मैं लीडर हूं, ये काम मेरा है, आप बस दरी बिछाओ, आपने सिर्फ गाना है, आपने सिर्फ दुआ करनी है, आपने सिर्फ विजिट करना है, आपने कलीसिया को जोर देना है। मेरी कलीसिया के अंदर मैं एक वुमेन लीडर हूं। बहुत सारे लोग मुझे पास्टर कहते हैं, कुछ अपोस्टल कहते हैं, मगर मैंने आज तक कोई भी अपने साथ किसी नाम को नहीं लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ यीशु का नाम रखा है। बड़ी पावरफुल कलीसिया बनाकर जाऊंगी। मेरे चर्च के जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियों के अंदर से भी खुदा काम करेगा। अब नबूवत भी बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है, शिफा की नेमत भी रेस्ट कर रही है, इल्मियत की रूह भी रेस्ट कर रही है, सारी रूहों को रेस्ट पर डाला है। चर्च की तरक्की कैसे होगी भाई? खुदा चाहता है नबूवत की नेमत उठ और जा, जमीन पर जाकर काम कर, इल्मियत की रूह जाकर जमीन पर काम कर, शिफा की नेमत उठ काम कर। आओ सारी रूह मिलकर खुदा का काम करो, क्योंकि दूसरा मददगार तुम्हें बख्शा गया है, दूसरा मददगार तुम्हें बख्शा गया है।
जो तुम्हें जोर देगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हें बोलने का मसा देगा, जो तुम्हें शिफा देने की कुव्वत देगा, जो तुम्हें इल्मियत का रूह देगा, जो जिंदगियों को जीतने का मसा देगा, जो तुम्हारे अंदर से होकर काम करेगा। दूसरा मददगार मंडला रहा है और कलीसिया की तरक्की हो रही है। बैठिए। दूसरा मददगार काम करता है। इब्तदाई कलीसिया के 4 रसूल थे, वो मस्बा पर आते थे। संडे को एंजॉय मीटिंग, मंडे को रेस्ट, ट्यूसडे को फुल रेस्ट, 7 दिन कोई पता नहीं किधर है। पास्टर सब काम कर रहे हैं, बाकी कलीसिया सोई हुई है। कलीसिया को जगाना है। दूसरा मददगार बख्शा गया है आपकी पर्सनल तरक्की के लिए। दूसरा मददगार बख्शा गया है आपकी खिदमत के लिए। दूसरा मददगार बख्शा गया है जिंदगियों को जीतने के लिए। दूसरा मददगार बख्शा गया है कि वो आपकी रहनुमाई करे और आप उसकी रहनुमाई में जाकर बहुत सारे गिरे हुओं को उठा सके, बहुत सारे जो कमजोर हैं उनको जोर दे सके, जो बीमार हैं उनको शिफा दे सके, जो गिर चुके हैं उनको फिर से उठा सके। पहला मददगार कमजोर हो सकता है, मगर जो दूसरा मददगार है वो बहुत जोरावर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होवे जे मददगार रूह यसुदा फिर केड़ी फतह है। मैं चाहूंगी टीम जल्दी से ऊपर आ जाए। होवे जे मददगार फिर केड़ी फतह है। दुनिया के अंदर आप कभी मायूसी को नहीं देख सकते अगर आप उस मददगार के साथ जाने वाले हैं। आमीन, आमीन। मैं बहुत सारे शहरों में गई, पूरे पाकिस्तान के शहरों के अंदर गई, स्वात के अंदर गई, वहां पर जाकर बैप्टिस्म दिए मैंने। बहुत सारे ग्लेशियर्स के अंदर जाकर मैंने कच्ची बर्फ के अंदर मैं बैप्टिस्म देकर आई। मैंने बहुत सारी मुश्किलात को देखा। मेरी टीम के लोग आपको कह रहे थे कि अगर ये बहन बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उनको पता है कि मैंने बहुत टफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों को करना सीखा है। मैं यहाँ पर गवाही देना चाहूँगी, मैं उन लीडर्स में से नहीं हूँ कि घर पे सोए रहो और टीम को आगे भेजो। मैं जब भी कहीं गई हूँ पहले मैं गई और उसके बाद मेरी टीम गई है। मैं रेस्ट बहुत कम करती हूँ। मैं यहाँ पर गवाही देना चाहूँगी, अनूप सामने आ जाए जल्दी से। मेरी टीम के लोगों ने देखा, मैं चाहे जितनी भी बीमार हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली में कुछ हो जाए। मैंने जब फर्स्ट टाइम एक कन्वेंशन की तो मेरे सगे चचा की डेथ हो गई। डेड बॉडी घर पे थी और मेरी पहली मीटिंग थी। मैंने डेड बॉडी को छोड़ा, मैं जाकर प्रीच करके आई थी। मैंने अपने साथ ऐसे लोगों को तैयार किया है। घर में कुछ भी है, हम खुदा के काम से नहीं रुकेंगे। हमारी जिंदगियों के अंदर कोई भी दुख है, हम खुदा के काम से नहीं रुकेंगे। हमारी जिंदगियों के अंदर मुश्किल है, हम खुदा के काम से। ये बच्चा देखे मेरी टीम का है और ये रिदम बॉक्स बजाता है। आज सुबह इसका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इसको बहुत गहरी चोटें लगी और ज्यादा चोटें इसके सर पर आई और डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन किया। बहुत ज्यादा घर वाले परेशान थे। इधर सामने आओ बेटा। और मैंने इसको मना किया कि ये यहाँ पर ना आए, मगर इसने कहा मैंने खुदा की हजूरी में कमिटमेंट किया और मैं खुदा के लिए जाऊंगा और बजाऊंगा। God bless you। सिर दर्द न रुकया नहीं जाए। आज खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है। आपकी बॉडी के अंदर तवानाई नहीं है, आप उसके लिए खड़े हो जाएं, वो आपका जोर और कुव्वत बनेगा और वो दूसरा मददगार आपको जोर भी देगा और कुव्वत भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।